कक्षा 10 विषय संस्कृत गद्य भारती प्रथमा पाठः कवि कुलगुरु कालिदासः। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में श्रेष्ठ हैं। इन्होंने रघुवंश और कुमार संभव 2 महाकाव्य, मेघदूत और ऋतुसंहार 2 खंड काव्य तथा मालविका अग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम एवं अभिज्ञान शाकुंतलम 3 नाटकों की रचना की है। अब पाठ देखें। महाकवि कालिदास संस्कृत कवि नाम मुकुटमणिरस्त। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में मुकुटमणि हैं, अर्थात महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में श्रेष्ठ हैं। न केवलम भारत देशस्य अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु सः एकतमोऽस्ति। ये केवल भारत देश के ही नहीं अपितु संपूर्ण संसार के उत्कृष्ट कवियों में से एक हैं। तस्या अनवद्य कीर्ति कौमुदी देश देशांतरेषु प्रस्तास्ति। उनकी प्रशंसनीय यश रूपी चांदनी देश विदेशों तक फैली हुई है। भारत देशे जन्म लब्ध्वा स्वकविकर्मणा देववाणीम अलंकुर्वाणः न सा केवलम भारतीया कवि अपितु विश्व कवि इति सर्वे आदृयते। भारत देश में जन्म लेकर अपने कवि कर्म के द्वारा देववाणी संस्कृत को अलंकरण किया है। ये कवि न केवल भारतीय कवि के रूप में ही नहीं, विश्व कवि के रूप में आदर प्राप्त करता है। अर्थात ये उनका केवल भारतीय कवि के रूप में ही नहीं, अर्थात विश्व के कवि के रूप में आदर किया जाता है। वाग्देवता भरणभूतस्य प्रथित यशसा कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कुले चाभवत् किंचासीत् तज्जन्म वृत्तान्तम इति सर्व अधुनापि विवाद कोटिम नातिक्रामत्। सरस्वती के आभूषण प्रसिद्ध यश वाले महाकवि कालिदास का जन्म किस प्रदेश में, किस काल में और किस कुल में हुआ। किंचासीत् तज्जन्म वृत्तान्तम, इनके जन्म का समाचार, जन्म का वृत्तांत क्या था। इति सर्वम, ये सब आज भी अधुनापि माने आज भी विवाद का विषय बना हुआ है। इतर कवयायु कालिदासा आत्मज्ञापने स्वकृतिषु प्रायः धृत मौनम एवास्ति। अन्य कवियों की भांति कालिदास अपने परिचय के विषय में अपनी कृतियों में प्रायः मौन ही धारण किए हुए हैं। अन्य अपि कवयस्तत् नाम संकीर्तन मात्रा देव सुयाम वाचम धन्याम मत्वा मौनम लंबते। अन्य कवि उनके नाम स्मरण मात्र से अपनी वाणी को धन्य मानकर मौन रहे हैं। तथा अंतर्बहि साक्ष्य मनुष्यत्य समीक्षका कवि परिचय यावच्छक्यम प्रस्तुवन्ति। फिर भी आंतरिक और बाह्य साक्ष्यों का अनुसरण करके समीक्षक लोगों ने कवि का परिचय यथाशक्ति प्रस्तुत किया है। एका जनश्रुति अति प्रसिद्धास्ति यया कवि कालिदासा विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु मुख्यतमः इति ख्यापिता। एक कहावत बहुत ही प्रसिद्ध है कि कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में से मुख्य थे। इति ख्यापिता, ऐसा प्रतीत होता है। परंतु अत्र अपरा विडंबना समुत्पद्यते, लेकिन इसमें दूसरी शंका उत्पन्न होती है। विक्रमादित्य स्यापि स्थिति काला सूत्राम स्पष्टो नास्ति। विक्रमादित्य का भी स्थिति काल स्पष्ट नहीं है। केचित् मन्यन्ते यद विक्रमादित्योपाधिधारिणो द्वितीय चंद्रगुप्तस्य समकालिक आसीत् कविरसो। कुछ लोग ये मानते हैं कि यह कवि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालिक थे। कालिदासस्य मालविका अग्निमित्र नाटकस्य नायको अग्निमित्रा शुंगवंशी आसीत्। कालिदास के मालविका अग्निमित्र नामक नाटक का नायक अग्निमित्र शुंगवंशीय था। सा एव विक्रमादित्योपाधिं धृतवान् यस्य सभारत्नेषु एका कालिदासा आसीत्। उसने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। उसके सभारत्नों में एक कालिदास भी थे।
तस्य राज्ञा स्थित काला ख्रीष्टाब्दात् प्रागासीत्। उस राजा का स्थित काल ईस्वी सन के पहले था। स एव स्थित काला कवेरप सिद्धेत। वह ही स्थिति काल कवि का सिद्ध होता है। कवि कालिदासस्य जन्म स्थान विषय भी नैक मत्यमस्त। कालिदास के जन्मस्थान के विषय में भी अनेक मत हैं। एतावान् कवेरस्य महिमा अस्ति यत् सर्वे एव तं स्वस्वदेशीयां साधितुं तत्परा भवन्ति। इस कवि की ऐसी महिमा है कि सभी लोग कालिदास को अपने अपने देश का सिद्ध करने में तत्पर हैं। कश्मीरवासी विद्वांसः कश्मीरो उद्भवं तं मनते। कश्मीर देश के विद्वान कालिदास का जन्म कश्मीर में मानते हैं। बंगवासिना बंगदेशियाम। बंगाल देश के निवासी कालिदास का जन्म बंगाल देश में मानते हैं। अस्ति तावदन्यो समीक्षक वर्गः यस्य मतेन कालिदासा उज्जैन्यां जन्म लब्ध जन्मासीत। एक समीक्षक वर्ग भी है, उसके मत के अनुसार कालिदास उज्जैनी में उत्पन्न हुए थे। उज्जैनी प्रति कवे अतिशय अनुरागः एतन् मतं पुष्णात्। उज्जैनी के प्रति कवि का अत्यधिक अनुराग और स्नेह इस मत की पुष्टि करता है। देश कालादेव कालिदासस् कुलस्यापि स्पष्ट परिचयो नोपलभ्यते। देश काल की भांति कालिदास के कुल का भी स्पष्ट परिचय उपलब्ध नहीं है। तस्य कृतिषु वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्थायाः यथा तथ्येन प्रतिपादनेन एतद् अनुमीयते यत् तस्य जन्म विप्रकुले अभवत्। उनके रचनाओं में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था का ज्यों का त्यों प्रतिपादन उनके रचनाओं में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था का ज्यों का त्यों प्रतिपादन होने से अनुमान लगाया गया है कि उनका जन्म विप्र कुल में हुआ था। भावनया सा शिवानुरक्तश्चासीत् तथापि तस्य धर्म भावनायानां मनागपि संकीर्णता नासीत्। भावना से वो शिवभक्त थे, फिर भी उनकी धर्म भावना में थोड़ी सी भी संकीर्णता नहीं थी। शिवभक्तोपि तत् रघुवंशे स रामं प्रति स्वभक्ति भाव उदार मनसां प्रकटयति। शिवभक्त होने पर भी रघुवंश में राम के प्रति अपनी भक्ति भावना उदार मन से प्रकट किया है। कालिदासस्य जीवन वृत्तं सर्वथा अज्ञान अंधकाराच्छन्नमस्ति। कालिदास का जीवन वृत्त हमेशा अज्ञान और अंधकार से ढका हुआ है। तद विषय का अनेका जनश्रुतियाँ लब्ध प्रसरासरन्ति किंतु ताः सर्वा ईर्ष्या कलुष कषाय चित्तानां कल्पना प्रोवा एव अतएव सर्वथा चिंतया सन्ति। शिवभक्त होने पर भी रघुवंश में राम के प्रति अपनी भक्ति भावना उदार मन से प्रकट किया है। कालिदास का जीवन वृत्त सर्वथा अज्ञान और अंधकार से आच्छादित है, ढका हुआ है। उनके विषय में अनेक जनश्रुतियाँ चारों तरफ फैली हुई है, किंतु वह सभी ईर्ष्या से दूषित चित्त वालों के कल्पना मात्र हैं। अतएव सर्वथा चिंतया सन्ति, इसलिए यह चिंतनीय है। कालिदासस्य नवनोन्मेष शालिन्यः प्रज्ञायाः उन्मीलनं तस्य कृतिषु नास्ति कश्चित् सुधया परोक्षम। कालिदास की नई नई कल्पना करने वाली प्रतिभा के चमत्कार उनकी रचनाओं में है, या किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति से छिपा नहीं है। संस्कृत काव्यस्य विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु
स्वकौशलम प्रदर्श्य सा सर्वान् अतीतान् आगतान् कवीन अति शिष्य। संस्कृत काव्य के अनेक प्रमुख प्रकारों, अनेक विधाओं में अपनी कुशलता दिखाकर वह सभी भूतकाल और भविष्यकाल के कवियों से आगे बढ़ गए हैं। रघुवंशम कुमार संभवस्य तस्य महाकाव्यद्वयम्। रघुवंश और कुमार संभव उनके दो महाकाव्य हैं। मेघदूतम ऋतुसंहारस्य खंड काव्य। मेघदूत और ऋतुसंहार इनके दो खंड काव्य हैं। मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलस्य नाटकानि सन्ति। मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम इनके 3 नाटक हैं। तत्र रघुवंशम नाम महाकाव्यम कविकुलगुरो सर्वातिशायिनी कृतिरस्ते। वहाँ रघुवंश नामक उनकी कृतियों में रघुवंश नामक महाकाव्य कवि कुलगुरु कालिदास की सबसे श्रेष्ठ रचना है। यस्मिन् महाकाव्ये दिलीपादारभ्य अग्निवर्ण पर्यंतम इक्ष्वाकु वंशावतंसभूतानां नृपतीनाम अवदान निरूपणमस्ति। इस महाकाव्य में राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक, इस महाकाव्य में राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक इक्ष्वाकु वंश की शोभा बढ़ाने वाले राजाओं के चरित्र का निरूपण है। आगे का पाठ अगले वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे।